हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 3, इसका प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हम लोग को क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। कार्तीय तल में किसी निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है? ठीक, या फिर क्या नाम है, तो इसको बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, ये एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। और ये क्या है? वाई अक्ष। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या बोल रहा है? कार्तीय तल में किसी निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो इसका नाम हम लोग को पूछ रहा है। तो क्या क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? तो सबसे पहले क्षैतिज जो आएगा, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा क्या हो जाए? एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस को। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को, मतलब अक्ष को। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का पहला का आंसर हो गया। और एक चीज जान लीजिए, जितना भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज्य। और जो वाई एक्सिस पर रहता है पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? कोटि। मतलब भुज्य बोलते हैं एक्स एक्सिस पे जितना रहता है सो, और वाई एक्सिस पर जो रहता है उसको कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। मतलब इसका जो ये एक्सिस से बना हुआ है, इसका प्रत्येक भाग के नाम बताना है। ठीक है, इसका तल से जो बना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, तो क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो प्रत्येक तल, प्रत्येक तल को क्या बोलते हैं हम लोग? चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। ठीक है, इसका देखते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। मतलब ये रेखा, यहाँ पे दो रेखाएं परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद होती है? यहाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल्य बिंदु। ठीक है, तो वही हम लोग इसको बोलेंगे मूल्य बिंदु। मूल बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या होता है? प्रतिच्छेद होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का वन का कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 नंबर क्वेश्चन है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। मतलब ये आकृति क्या है? 3.14 है। ठीक है, अब इसको देखना है और हम लोग को इसका आंसर देना है। नीचे में जो 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 पूछा गया है उसका। तो ये अक्ष पर सारा ड्रॉ किया गया है पॉइंट को, और सारा का नाम दिया गया है। तो नीचे जैसे भी क्वेश्चन होगा उस प्रकार हम लोग देख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज कर दिया ताकि डायग्राम जो फिगर है और ये क्वेश्चन सब दिख जाए। ठीक है, तो पहला क्या है? बी के निर्देशांक। मतलब हम लोग को क्या पूछ रहा है?
बी पॉइंट जो है उसका निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा इसका पूछ रहा है। तो इसका कैसे निर्देशांक निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस देखेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ कितना यूनिट है, तो देखेंगे 5 -5 कितना है -5, और वाई एक्सिस की तरफ 2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक का आंसर जो लिखेंगे, किसका निर्देशांक लिखना है, बी का निर्देशांक लिखना है, कितना हो जाएगा -5 कोमा कितना है 2, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, सी के निर्देशांक। अब सी बिंदु कहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस वाला, सबसे फर्स्ट में एक्स एक्सिस दिखाता है, उसके बाद वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कितना है 5 है, और वाई एक्सिस में -5 है। तो यहाँ कितना किसका पूछा है, सी बिंदु का। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5 कोमा -5, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन में क्या है, निर्देशांक -3 कोमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये क्या बोल रहा है -3, तो -3 कहाँ है, ये रहा -3, और क्या बोल रहा है -5, और -5 ये, तो ये सब कौन बिंदु पे है, ये कहाँ मिलता है, इधर से आएंगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे, और ये इधर, तो ई बिंदु पे, कहाँ पे मिलता है, ई पे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 3 नंबर देखेंगे, ठीक है, जो लिखा हुआ है वही पॉइंट को लिख देंगे हम लोग, 3 कोमा -5, ये कहाँ पे है, ई पर है, कहाँ पे है, ई पर, ठीक है। इस तरह 3 बना लिए। चौथा देखते हैं हम लोग क्या है, निर्देशांक 2 कोमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो आप लोग ये 2 कोमा -4 है वो अपने से यहाँ पे बना के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पांचवा देखते हैं हम लोग, पांचवा है डी का भुज्य। डी का भुज्य क्या होगा, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि भुज्य क्या होता है, भुज्य बोलते हैं एक्स एक्सिस का जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है उसको, और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। तो 5वां नंबर में क्या है, डी का भुज्य। डी बिंदु कहाँ है, ये रहा डी। तो डी पे किसका है 6,2, क्या है 6,2 है, डी पर कौन सा पॉइंट है 6,2। इसका भुज्य क्या होगा, तो इसका भुज्य जो होता है क्या होगा, भुज्य एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस कितना है 6, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब वाई एक्सिस। तो एच कहाँ है, एच कहाँ है, ये रहा। तो एच पॉइंट कितना हो जाएगा -5 कोमा -3, ठीक है। तो एच क्या हो जाएगा -5 कोमा -3। तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि, कोटि कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में को बोलते हैं भुज, और वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। तो वाई एक्सिस को क्या होगा, कोटि हो जाएगा 3 -3, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक, मतलब एल का निर्देशांक हम लोग को देखना है, क्या देखना है, एल का निर्देशांक। एम का निर्देशांक क्या है, नहीं एल का निर्देशांक, ठीक है। तो एल हम लोग यहाँ है 5 पे, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ है, तो हम लोग लिखेंगे एल का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस कितना है 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कितना होगा 5। तो ये हो गया 7वां नंबर। 8वां नंबर हो जाएगा, 8वां नंबर यही लिख देते हैं। 8वां नंबर क्या, बिंदु एम का निर्देशांक। बिंदु एम कहाँ, ये रहा, एम का निर्देशांक देखना है। तो एक्स एक्सिस में कितना है -3 है, तो एक्स एक्सिस का कितना है -3, तो पहले -3, और वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब ऊपर तो जा नहीं सकते, तो वाई एक्सिस यहाँ हो जाएगा, तो वाई एक्सिस क्या होगा 0। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 3.2 समाप्त कर लिए। और आप लोग को जो जो नहीं समझ आया वो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं अच्छी तरह से उसको भी क्लियर कर दूंगा। अगर कुछ, वैसे तो सारा कुछ नॉर्मल बातें हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ बातें होंगे जो नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।